आपको बता दें कि 2 जून 2016 का दिन मथुरा में काले इतिहास के अक्षरों में लिखा गया था। स्थानीय प्रशासन की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा कोई। 2 जून 2016 को मथुरा के जवाहर बाग में हिंसा हुई थी, जिसमें तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव सहित 29 लोगों की जान गई थी। पुलिस ने कथित सत्याग्रही रामवृक्ष यादव से कब्जे से जवाहर बाग को मुक्त कराया था। शहीद मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने क्षेत्र और दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज तक शहीदों की प्रतिमा जवाहर बाग में नहीं लगी और ना ही कोई स्मारक बना। सीबीआई जांच भी अभी तक अधर में लटकी है। जिस तरह से शिथिलता के साथ सीबीआई जांच हो रही है, उसे देखकर लग रहा है कि जांच एजेंसी यहाँ भी गंभीर नहीं है। शहीद की स्मारक और मूर्तियों तक की नहीं लगी। अभी जानकारी मिली है कि शासन के शहीदों की प्रतिमा लगाने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस जवाहर बाग कांड को लेकर उस वक्त तमाम राजनीति भी हुई थी। आज शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी जवाहर बाग पहुंची, जहां शहीद मुकुल द्विवेदी वाटिका और शहीद संतोष यादव वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। माठ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने जवाहर बाग पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीद स्मारक बनवाने की आश्वासन दिया। मुकुल द्विवेदी जी की 6वीं बरसी है, क्या कहेंगे सबसे पहले? क्या कहूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत भावुक हूँ। 6 साल बीत गए, पर बहुत सारी मांगें थी। नई सरकार बनी तो और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, पर कुछ नहीं पूरा हुआ। मैं कोशिश करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी कि यहाँ पे आकर के इस दिन श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा स्मारक, कुछ भी ऐसा नहीं बना है कि वहाँ जाके आप अपने 2 श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में मैं हूँ नहीं। 6 साल में जो जांच हुई उससे आप संतुष्ट हैं या कुछ नहीं? जांच हुई भी है कुछ, मुझे तो लगता है कि शायद जांच हुई नहीं है, उसको कहीं ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया गया है। शुरुआत में बहुत उम्मीद जगी थी, पिछली गवर्नमेंट ने नई सीबीआई जांच करवाने का वो किया था, क्योंकि इतना बड़ा बाग और इतने 2 सालों तक कब्जा रहा, उस पर भी नहीं हुआ था। लेकिन कोर्ट गए, जांच ऑर्डर हुई, हाई कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि उसमें रत्ती भर भी, मतलब 100 दिन चले 2.5 कोस वाला मामला भी नहीं है, शायद 1 कदम भी नहीं चले हैं उसमें, बस खाना फुर्ती चल रही है। क्या लगता है आपको, सरकार से कोई न्याय की उम्मीद है इस मामले में? जांच होने के बाद न्याय मिल पाएगा और स्मारक पहले जांच तो हो, और स्मारक बनाने के लिए जांच की कोई ज़रूरत है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। स्मारक तो लोगों की भावनाएं और शहादत को देखते हुए बन ही जाना चाहिए। 6 साल बीत गए, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था इस काम में। क्या मानते हैं कहीं सरकार की अनदेखी के चलते हैं अभी तक स्मारक सरकार इस पे सरकार की अनदेखी ही है। सरकार को शायद इतना इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो, किसी की शहादत का उसके लिए शायद इतना इम्पोर्टेंस ना उसको दिख रही हो, या उसको कोई इसमें आगे कोई पॉलिटिकल लाभ मिलने का वो नहीं लग रहा हो कि चलो अब तो हम जीत ही गए, 2 दूसरा टेन्योर है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। शायद जिस समय हिंसा हुई थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बीजेपी के नेता यहाँ आए जितने भी, सभी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि मुकुल जी के नाम पे यहाँ प्रतिमा लगवाई जाएगी, सारी जांच कराई जाएगी, न्याय मिलेगा। तो क्या सत्ता में आने के बाद बीजेपी भूल गई सारी चीज़ों को? लग तो यही रहा है कि वो केवल उस समय चुनाव जीतने के वादे थे, क्योंकि मुद्दा गर्म था और लोगों की ये है कि मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, लोग पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखते हैं। वो तुरंत की बात थी, लोगों को इलेक्शन जीतना था तो लंबे लंबे वादे कर दिए। कौन देखता है कि क्या किया क्या नहीं किया। अब 2 जून को आके मैं इस चीज़ को, मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि शायद थोड़ा और समय लगे, लेकिन शायद कुछ हो सके इसमें। नायक जी, आज शहीद मुकुल द्विवेदी जी को याद किया गया है। 6 वर्ष हो गए। उनकी जो पत्नी है, उनका कहना है कि उनके लिए अभी तक यहाँ प्रतिमा नहीं लगाई गई है, क्या कहोगे आप? देखिए, रामवृक्ष यादव नाम के एक आताताई ने इस ज़मीन पर कब्जा किया था और सरकारी संरक्षण में वो कब्जा था। यहाँ पर बहुत बुरी घटना हुई। एक बहुत अच्छे अधिकारी द्विवेदी जी को यहाँ पे किस तरह से यहाँ शहीद कर दिया गया। संतोष यादव SHO थे, उनको शहीद कर दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और वो तो इस पूरी प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहते थे, पर यहाँ की जनता, आप सब लोगों का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, ये ज़मीन मुक्त हुई। मेरा ऐसा मानना है कि मुकुल द्विवेदी जी यहाँ शहीद हुए, संतोष यादव जी यहाँ शहीद हुए,
उनकी याद में ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और ये वाटिका का निर्माण हुआ है, तो यहाँ शहीद स्मारक बनना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर के व्यक्तिगत तौर पर मिलूँगा और अपना प्रत्यावेदन भी दूंगा कि यहाँ पर उनकी याद में जिन्होंने अपने जीवन अपना प्राण यहाँ न्यौछावर कर दिए, उनकी याद में यहाँ स्मारक का निर्माण होना चाहिए। विधायक जी, 2016 में तो आपकी पार्टी जब विपक्ष में थी उत्तर प्रदेश में, तो पूरा जोर लगाया शहीद स्मारक बनेगा। 17 में सरकार आई, श्रीकांत जी ने वादा किया था, मंत्री थे, कि यहाँ 1 वर्ष के भीतर लग जाएगा, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल निकल गया, आज तक नहीं है। और ये दर्द उनकी धर्मपत्नी ने बयां किया है। देखो, उनका दर्द जायज़ है। श्रीकांत जी ने वादा किया था, श्रीकांत जी ने प्रयास भी किया होगा। अब उसके पीछे क्या कारण रहे ये तो वो बता सकते हैं। मैं नहीं, न तो मैं विधायक था उस समय, ना मैं किसी ऐसी पोस्ट पे था कि मेरी कोई ये हो, पर मैं आज यहाँ आया हूँ तो मेरे मन के अंदर पीड़ा है। मैं उन शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव रखता हूँ। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं खुद चल करके आया हूँ। जब मुझे जानकारी हुई तो मेरी ये कोशिश होगी कि उनको जब तक दुनिया रहे तब तक लोग याद करें, ऐसा मेरा प्रयास होगा और यहाँ पे स्मारक उनका बने। जिला अधिकारी ने बताया कि शासन ने तो घोषणा की प्रतिमा लगाने की, उसी शासन ने जो प्रस्ताव भेजा वो खारिज करके लौटा दिया। देखिए, क्या कारण रहा है, अभी वो कागज़ आ जाएगा, क्या आदेश आया है उसका पूरा अध्ययन करने के बाद मैं एक बार पुनः प्रयास करूँगा। जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो सारे प्रयास किए जाएंगे। इतनी आसानी से हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, अनुनय विनय करेंगे, मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे, शासन में जाएंगे। और कोई हम ऐसा काम करने की थोड़ा ना कह रहे भाई, शहीद को सम्मान इस देश में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। पूरी प्रयास करेंगे हम लोग। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।